हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रामीण इन्वेस्टर 25। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सभी अच्छे होंगे और अभी जो मार्केट की सिचुएशन चल रही है उसमें अपने कैपिटल को बचा रहे होंगे और प्रॉपर रिस्क एंड रिवार्ड के हिसाब से प्लान आउट कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइस एक्शन को कैसे रीड करें, चार्ट को कैसे रीड करें। अगर मैं मार्केट एनालिसिस करना चाहता हूं तो क्या क्या टेक्नोलॉजी मेथोडोलॉजी मुझे यूज़ करना चाहिए, क्या प्रोसेस मुझे फॉलो करना चाहिए, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये ओनली लर्निंग पर्पज से मैं आपको समझाने वाला हूँ और चार्ट पे जो लेवल निकाल के दिखाऊंगा इट इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज, है ना। इसमें किसी तरह की कोई बाय या सेल्स रिकमेंडेशन नहीं होगी, ना ही मैं कोई सेबी रजिस्टर एनालिस्ट हूँ। तो आपको कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें या अपना खुद का ओपिनियन के आधार पर लें। चलिए दोस्तों, मैं बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाने वाला हूं कि मार्केट हो चाहे स्टॉक हो चाहे कोई इंडेक्स हो, कैसे आप एनालिसिस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, सो दैट आपके प्रॉपर रिस्क को मैनेज करते हुए आप अच्छे प्रॉफिट को हासिल कर सको। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने दोस्तों निफ्टी 50 का डे का चार्ट मैंने खोल के रखा हुआ है, आप इसमें देख रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें मैं आपको ये समझाऊंगा कि हमारी प्रोसेस क्या है। सपोज करिए अभी मैं मार्केट एनालिसिस करने बैठा हूं तो मुझे क्या देखना है। तो सबसे पहला दोस्तों काम करना है, आपको डे का चार्ट निकाल लेना है। डे का चार्ट मैं जस्ट अभी, क्योंकि सेबी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है कि 3 महीने पहले का ही आपको चार्ट दिखाना है या चार्ट पे एनालिसिस करके बता सकते, बट वो जस्ट मैं प्रोसेस समझाने के लिए मैं आपको चार्ट यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, पहला काम अपना होता है, हमने जैसा डिस्कस किया प्रीवियस वीडियो में कि प्रीवियस डे का हाई लो ओपन क्लोज, प्रीवियस डे का हाई लो ओपन क्लोज और उसके एक दिन पहले का हाई और लो, बस ये मार्क करना है। तो सबसे पहले मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूं। देखिए हमें क्या करना है, प्रीवियस डे मतलब देखिए ये कोई एग्जांपल लेते हैं, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूं, ये वाली कैंडल लेता हूं, इसका मैं हाई पहले मार्क कर लेता हूं। ठीक है, थोड़ा बहुत 19-20 चलेगा दोस्तों, है ना, इसको कंसीडर करना, क्यों पॉइंट इधर उधर कोई नहीं, हम एनालिसिस कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम इसका लो मार्क कर लेते हैं। ठीक है, इसका लो हो गया। ठीक है दोस्तों, ये लो हो गया, इसका कलर हम ठीक है ग्रीन रहने देते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर इसका ओपन ओपन और क्लोज, फटाक से हम ओरिजेंटल लाइन से स्टेप बाय स्टेप समझना, आप इसी को बेस मान के इसी तरह आप करना। ये देखिए यहाँ पे कर लिया अपन ने। अब ले लेते हैं इसका ओपन क्लोज को हम मार्क कर देते, ये है। ठीक है, ये यहाँ पे कर दिया। ठीक है, और इसके प्रीवियस डे वाला हम क्या करेंगे, ओपन और हाई ओनली, इसमें से ओनली ओपन और हाई लेंगे। ठीक है, डे की कैंडल ओपन हाई। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और इसको मार्क कर देंगे, तो मोर और लेस ये हमारे इसके पास ही आ रहा है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हमारा काम यहाँ से खत्म हो गया। अब इसमें हमको क्या पता चल रहा है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया अपन ने। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये कैंडल पे हम देख रहे हैं तो हमें ये पता चल गया है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, बियरिश है। क्या है, बियरिश है। तो बस अब इसको ट्रेंड हम क्या करेंगे, अब इसको 4 घंटे में भी देख लेते हैं, टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं इसको। 4 घंटे में देख लेंगे। 4 घंटे में देखा, देखिए मुझे ट्रेंड क्या दिख रहा है, बियरिश दिख रहा है। ठीक है, तो इससे मुझे ओनली ये पता करना है कि ट्रेंड का डायरेक्शन और ट्रेंड क्या चल रहा है और मेरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा कर लिए। तो ये जो सारे आपको दिख रहे हैं, ऊपर साइड जो रहेगा वो मेरा रेजिस्टेंस हो जाएगा और नीचे साइड जो रहेगा वो सपोर्ट हो जाएगा, सिंपल भाषा में आप समझिए। ठीक है दोस्तों, इसके साथ में अब 4 घंटे का और 4 घंटे और 1 डे, इसमें हमने क्या किया, लेवल मार्क कर लिए, सॉरी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब हम जाते हैं 15 मिनट में। ठीक है, काय में जाएंगे, 15 मिनट में। अब 15 मिनट में गए, 15 मिनट में गए और यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखिए 15 मिनट में जाएंगे और यहाँ पे हम लेवल निकालना सीखेंगे। लेवल कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है, चलिए ये आ गया आपके सामने। ठीक है, इसमें 2 चीज़ें आपको देखनी है। नंबर 1, आप इंडिकेटर में जब जाओगे तो आपको क्या करना है दोस्तों, मूविंग एवरेज को लगा देना है। ठीक है, मूविंग एवरेज कौन से लगाओगे, 9 और 15 को मैं फॉलो करता हूँ, 9 और 15 को। ठीक है, और इसके साथ में वॉल्यूम को ऐड कर देना। ठीक है, अब तीनों को मैं बताऊंगा आपको क्या फायदा उसका। ठीक है, ये लग गए आपके। ठीक है, मैंने वॉल्यूम लगाया, वॉल्यूम के साथ में मैंने क्या किया है, मूविंग एवरेज लगाया है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, देखिए सिंपल समझ आ रहा होगा आपको कि इसमें क्या क्लियरिटी आ रही है। देखिए अब मार्केट ने क्या किया था, देखिए मार्केट यहाँ से
यहाँ से गैप डाउन खुला यहाँ पे, ठीक है, गैप डाउन इस रेंज में खुला, फिर मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। देखिए ये कहाँ तक गया, ये हमारे प्रीवियस डे के लो तक, और ये लो है मतलब ये अपने आप में रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, हमें रेजिस्टेंस के पास आके रिवर्सल पैटर्न बनता है, ये रिवर्सल कैंडल, तो हमें यहाँ पे क्या ढूंढना है, क्या ढूंढना है, सेल्स की अपॉर्चुनिटी या पी साइड का ट्रेड प्लान करना चाहिए। और यहाँ पे एसएल, क्योंकि इसके ऊपर गया तो फिर हमें हमारा एसएल हिट करके आगे बढ़े, हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो मैं बताने का मतलब मेरा ये है कि जो प्रीवियस डे का लो हाई ओपन क्लोज ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये लो आया यहाँ पे आके रेजिस्टेंस लिया और यहाँ से फिर नीचे आ गया, ठीक है। सिमिलर चीज आप अगर इसको हटा दूं मैं तो आप इसमें देखिए आपको ये समझ आ गया। उसके बाद में देखिए अगर पुराने दिन में भी देखोगे आप, ठीक है, देखिए अगर ये देखोगे आप, अगर ये देखिए ये सेम डे का मेरा हाई था, ये लो था, और ये वाला हाई था, ठीक है। यहाँ पे आके इसने क्या किया, देखिए यहाँ पे मार्केट ये वाले कैंडल में खुला है और यहाँ तक आया, और ये मेरा प्रीवियस डे का जो क्लोज था, मान लीजिए क्लोज या कुछ भी मान लीजिए, ओपन या क्लोज जो भी है, यहाँ पे है, ये क्या कर रहा है, यहाँ तक आया और यहाँ से फिर रिवर्सल लिया और फिर ये हाई तक गया, और फिर यहाँ पे देखिए ये वाली कैंडल बनाई और फिर देखिए आपको मूवमेंट कितना प्यारा दिया, ठीक है। तो इसी तरह आपको प्राइस एक्शन को समझना है, ठीक है। दूसरी चीज, अब कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो इसमें क्या देखें, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे रहा है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपको, इसमें जो मेरी डार्क कैंडल दिख रही है तो इसमें वॉल्यूम अच्छा है, और इसकी सेटिंग बताता हूँ, यहाँ से होती है कैंडल स्टिक पे जाना और इसमें वॉल्यूम कैंडल्स पे क्लिक कर देना, यहाँ पे सेटिंग में, यहाँ पे कैंडल की सेटिंग में जाना, वॉल्यूम कैंडल रख लेना, तो उसमें आपको ये दिखेगा कि ये कैंडल अगर ब्रेकडाउन कर रही है या ब्रेकआउट कर रही है तो इसमें पोटेंशियल कितना है। ये नीचे वॉल्यूम दिख रहा है, नीचे वॉल्यूम, तो ये कैंडल में ही अपना वॉल्यूम दिख जाएगा। जैसे देखिए ये डार्क कैंडल है तो इसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, ये वाली कैंडल है, ठीक है। अब ये वाली देखिए ग्रीन कैंडल डार्क दिख रही है, ये देखिए इसका वॉल्यूम ऐसा रहता है, और ये वाली कैंडल आपको डार्क दिख रही है तो ये देखिए इसका वॉल्यूम ये है, तो वॉल्यूम देखना है उसके साथ में, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपको मार्क करना है और 15 मिनट में हमने लेवल निकालना है, और आपको देखिए इसको 5 मिनट कर दीजिए, मैं तो 5 मिनट फॉलो करता हूँ, आप लोग 5 या 3 मिनट आपको जो कन्वीनियंट लगे उसमें आप प्लान कर सकते हैं। देखिए, और ये मूविंग एवरेज का पर्पस देखिए मेरा क्या है, मूविंग एवरेज का पर्पस जो आपको दिखा देता है, एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा ना। प्राइस एक्शन कैसे पढ़ेंगे, अब प्राइस एक्शन को समझना चीज़ों को ना, मैं चार्ट पे समझा रहा हूँ आपको। देखिए मार्केट क्या किया, ध्यान से सीखिएगा दोस्तों ना। मार्केट ये वाली कैंडल में ओपन हुआ है, ये लोअर ओपन है, तो इसको मैं सबसे पहले अगर इसको ऐसे मार्क कर लेते अपन, ठीक है, ऐसे मार्क कर लेते, ठीक है, ये मार्क कर लिया अपन ने। अब क्या हो रहा है, देखिए 5 मिनट की कैंडल पहली बनी, फिर दूसरी बनी, तीसरी में ये बायर ने एंट्री करी थोड़ी सी, और बायर ने कोशिश करी यहाँ ले जाने के लिए, पर ये डे का हाई ये था, यहाँ तक गए और फिर यहाँ पे फिर रिजेक्शन, फिर डोजी, और फिर ये वाली कैंडल आप देख रहे होंगे तो इसमें देखिए वॉल्यूम भी ये वाली कैंडल में बहुत अच्छा वॉल्यूम, एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है, एवरेज वॉल्यूम जो होता है उससे ज़्यादा है। तो ये कैंडल पे चलो एंट्री नहीं लेंगे हम, क्यों, क्योंकि ये लो पे है, ठीक है। ये वाली कैंडल ने जैसे ब्रेक किया हम लोग प्लान आउट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बियरिश है, ग्लोबल सेंटीमेंट भी बियरिश है, हमारे क्रूड ऑयल, हमारे डॉलर, हमारा रुपया डॉलर के अगेंस्ट में कमज़ोर है, और अभी वार की सिचुएशन जो चल रही है उसमें, तो ओवरऑल हमें क्या, और कंपोनेंट भी देखते हैं, एचडीएफसी और रिलायंस हम देखते हैं, क्योंकि मेजर कंट्रीब्यूशन और इनका वेटेज होता है निफ्टी 50 में, तो ये भी माइनस में दिखा रहे हैं, सारा मार्केट ही माइनस दिखा रहा है, ग्लोबल संकेत माइनस है, तो मुझे अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है कहाँ, डाउन साइड में, तो मैं प्लान कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं कुछ प्लान कर सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे आपने एंट्री मान लीजिए बना लेते हैं, सपोज करिए एंट्री बना लेते हैं, एसएल क्या करो, ये वाली एंट्री और इसी के ऊपर थोड़ा सा एसएल, ज़्यादा कुछ नहीं, छोटे से पॉइंट का। टारगेट क्या करेंगे, टारगेट में देखिए अभी मार्केट का सिनेरियो जिस तरह से है, इसमें क्या करो, आप मार्केट के ट्रेंड के साथ में चलो और आपके रिवर्सल में जो भी कैंडल बने आप वहां पे एग्जिट कर लीजिए। रिवर्सल कैंडल मतलब देखिए यहाँ तक बैठे बैठे हमारे रिवर्सल में कोई कैंडल नहीं, पर ये जो ग्रीन कैंडल बड़ी वाली बनी है इसमें हम एग्जिट मार देंगे। यहाँ पे हमें भले ज़्यादा टारगेट नहीं मिला पर हम एग्जिट कर देंगे। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ठीक है, इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ। देखिए ये है, आप देखिए इसमें अब आगे और देखते समझते, देखिए यहाँ तक आ गए, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे ये रिवर्सल आया तो हमने यहाँ पे एक लाइन खींच दी। क्यों खींची मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से बायर ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था दोस्तों, ठीक है, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकडाउन हुआ था यहाँ पे, और यहाँ से
रिवर्सल आया था, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे आपने एक ट्रेड आपका हो गया जो भी होना था। अब ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, और इसमें और एक चीज देखिए, यहाँ पे संकेत देखिए 9 और 15 EMA क्या बता रहा, मेरा ये भी सपोर्ट है, देखिए ये बता रहा। पर मैंने अगर कैंडल पर्टिकुलर को देखा तो मैं इसी कैंडल पे निकल गया, मैं आउट हो गया, ठीक है। मैंने देखा जितना मुझे टारगेट मिला, मुझे अपने रिस्क एंड रिवार्ड के हिसाब से मुझे मिल गया, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें। अब मैंने आपको बता रहा हूँ कि ये वाला यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ से रिवर्सल आया। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, ये और ये, देखिए इसको आपने सुना होगा डबल बॉटम, डब्ल्यू पैटर्न जिसको बोलते हैं ना, तो ये और ये। अब मेरी एंट्री अगर बनाना है यहाँ पे मैं रिवर्सल प्लान कर सकता हूँ, यदि नहीं भी करे, एक चीज ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड क्या है, बियरिश है। तो मैं तो कोशिश ये करता हूँ, मैं अपोजिट ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं प्लान करता, पर जैसे अगर करना रहा तो आप इसी पे यहाँ पे कहीं एंट्री लेके यहाँ पे एसएल कर दो, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 10 पॉइंट 5 पॉइंट मिल जाएंगे और आपका टारगेट यही वाला रहेगा, देखिए। और दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो यहीं पे आया और यहाँ तक आया, और उसके बाद में देखिए, क्योंकि यहाँ से बायर ऊपर ले जाने की कोशिश करे, पर यहाँ पे सेलर हावी, यहीं से ब्रेकडाउन आया था और यहाँ पे रिटेस्ट करने यहाँ पे आया, टेस्ट किया यहाँ पे। अब यहाँ पे बनता है आपका, देखिए आप यहाँ पे कहाँ एंट्री करोगे ताकि आपको अच्छा मूवमेंट मिले। अब सिंपल चीज़ आपको पता होगा कि मार्केट का ट्रेंड ओवरऑल बियरिश है, तो हमें बियरिश साइड में देखना है। मूविंग एवरेज को देख लो, वॉल्यूम के देख लो, ठीक है। अब इसमें क्या आ रहा है, यहाँ से रिवर्सल आया तो एक कैंडल, दो कैंडल, अगर दो में भी आप अगर सेफली खेलना चाहते हो, तीसरी कैंडल बड़ी वाली दिख रही, ये मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर है और यहाँ से दो कैंडल बन गई, वॉल्यूम भी एवरेज के हिसाब से ठीक ठाक है, तो ये वाली कैंडल पे मेरी एंट्री बन जाती है और मैं एसएल थोड़ा सा लगाऊंगा यहाँ तक, ये एसएल मेरा थोड़ा सा बड़ा होगा यहाँ पे, ठीक है। पर मुझे टारगेट भी अगर आप देखोगे तो मुझे टारगेट देखिए फिर क्या मिल रहा है, ये देखिए, ये टारगेट आ गया। तो दोस्तों ये इस तरह से प्राइस एक्शन को पढ़ा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आपने देखा यहाँ पे एक ये वाला देखा, एक ये वाला देखा, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए एक ये वाला दिख रहा होगा आपको, ये देखिए ये नीचे आया, फिर यहाँ से ये रिटेस्ट किया, फिर यहाँ पे मैं एंट्री यहाँ पे लूँगा, ठीक है, स्टॉप लॉस यहाँ पे। और मेरा मूविंग एवरेज देखिए, मूविंग एवरेज मुझे एग्जिट नहीं करने दे रहा, अभी मैं एग्जिट करूँगा यहाँ पे, ठीक है। 9 और 15 मूविंग एवरेज हमें एंट्री और एग्जिट दोनों को करने में मदद करता है, ठीक है। और मैं देखिए यहाँ पे एग्जिट करूँगा मूविंग एवरेज के हिसाब से, ठीक है, यहाँ पे लिया, यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे मैं एग्जिट करूँगा, ठीक है। मुझे थोड़े से पॉइंट मिले पर मुझे खुश हूँ मैं, फिर इसको मार्क कर दूंगा मैं, ठीक है। तो बस आपको इसी तरह मार्क करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। तो ये दोस्तों मैं कुछ प्राइस एक्शन बेसिक आपको बताना चाह रहा था। आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर मान लीजिए कहीं पे रिवर्सल आता है, उसका पता करने के लिए भी आपको क्या करना है, देखिए अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, किसी पर्टिकुलर, ये वाले में बात कर रहा था, देखिए तो यहाँ पे कोई भी अगर रिवर्सल कैंडल है ना, तो देखिए नीचे साइड में सॉरी अपन इसका कलर चेंज कर लेते, इस तरह की या तो हैमर बने यहाँ पे, है ना, यहाँ पे हैमर बने या पूरी मारूबोजू बने या फिर एंगल्फिंग बने, इस तरह की कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक बने तो उसका लो मार्क करके आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। थोड़ा सा छोटा सा एसएल बनेगा और आपको टारगेट यहाँ तक के मिल जाएंगे, ये वाला टारगेट। फिर उसके बाद में मैंने जैसे बताया ये क्रॉसओवर हो रहा है, यहाँ पे एंट्री बनती है आपकी डाउन साइड के लिए, यहाँ पे एसएल बनता है और टारगेट आपको ये मूविंग एवरेज को देखते जाइए। आप देखिए यहाँ कहीं आपको एग्जिट कराएगा, तो यहाँ से इतने पॉइंट्स आप समझ रहे हो, बहुत पॉइंट है। फिर यहाँ से जब रिवर्सल होता है यहाँ पे मार्क कर लो आप, फिर आप चाहे तो यहाँ पे देखिए आपको रिवर्सल का ट्रेड मिल रहा था, बट मूविंग एवरेज आपको देखना है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको प्राइस एक्शन मुझे बताना था आपको कुछ थोड़ा सा, और थोड़ा धैर्य के साथ में रिस्क मैनेजमेंट के साथ में करना है, ठीक है। अब इसमें मैं बता देता हूँ कि मार्केट एनालिसिस करते समय आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको ग्लोबल मार्केट देखना है दोस्तों, ग्लोबल इंडेक्स क्या कह रहे हैं, ग्लोबल मार्केट का भी सेंटीमेंट क्या चल रहा है, ठीक है। इसमें डोजोन देख सकते हैं आप, सिंगापुर का देख सकते हो, ठीक है, और बाकी इंडाइसेस दिख ही जाते हैं आपको। गिफ्ट निफ्टी हमारा जो सिंगापुर में ट्रेड होता है, गिफ्ट निफ्टी पे ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी ही हमारे ओवरऑल ट्रेंड को दर्शाता है, ठीक है। उसके बाद में कंपोनेंट जो होते हैं, दो कंपोनेंट देखना है, HDFC बैंक और रिलायंस देखना है आपको दोस्तों, ठीक है।
ध्यान से नोट कर लीजिए कहीं पे। उसके बाद में अभी जो मेजर हमें देखना है, देखिए क्या देखना है, क्रूड ऑयल और यूएसडी रुपीस, हमारा रुपया क्या है अभी, है ना, यूएसडी डॉलर और रुपया में क्या चल रहा है अभी, ठीक है। और उसके बाद में हमें दोस्तों देखना है, ये देख लिया, उसके बाद में हमें क्या देखना है, अगर आप देख सकते तो ऑप्शन चेन देखिए, ऑप्शन चेन में आपको ओआई डेटा देखना है, क्या देखना है, ओआई डेटा देखना है। तो ये सारी चीज़ें आप अगर सच में करते हो तो मैं तहे दिल से बता रहा हूँ आपको कि आप बहुत अच्छे एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें देखिए इंडिकेटर मैंने 2 लगाया, एक वॉल्यूम का लगाया और एक 9 और 15 का क्या करा है, 9 और 15 का ईएमए लगाया है। इसके अलावा अभी हम क्या करते हैं, टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो डे और 4 घंटे का मैं देखता हूँ, काय के लिए, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। और 15 मिनट में लेवल निकालते हैं और 3 या 5 मिनट आपको जो भी अच्छा लगे आप उसमें एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं और रिस्क रिवार्ड के हिसाब से, ठीक है। और ज़्यादा इसमें इस अभी प्रेजेंट की जो सिचुएशन चल रही है दोस्तों, मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि अपना पैसा सबसे पहले ना पैसा बचाए, कैपिटल को प्रोटेक्ट करें। अपॉर्चुनिटी तो चलते रहेगी, 200 से 220 ट्रेडिंग डेज होते साल भर में, आपको कम से कम 20 अपॉर्चुनिटी ऐसे मिलेंगी जो मतलब जो ऑप्शन अगर करते होंगे तो बड़े बड़े मूवमेंट मिलेंगे, उसमें आप एक बार में ही 10 बार के ट्रेड का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अपने कैपिटल को बचाइए। और इसमें क्या होता है, जब ट्रेंड चलता है ना, टारगेट और इसकी बात करते हैं हम लोग, तो टारगेट में क्या होता है, जब मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव होता है तो मार्केट सपोर्ट को आसानी से ब्रेक करते हुए नीचे चला जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या रेजिस्टेंस ढूंढना चाहिए, ना कि सपोर्ट। रेजिस्टेंस ढूंढेंगे कि पुल बैक आए, रेजिस्टेंस पे आए और हम वहां पे क्या सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढे, पुट की अपॉर्चुनिटी ढूंढे, ठीक है। इसके एडवर्स सिचुएशन वाइस वर्सा क्या होगा, अगर मार्केट का ट्रेंड मान लीजिए बुलिश है, मतलब बुलिश है, तो बुलिश में क्या करेगा, रेजिस्टेंस को अपने आप ब्रेक करते हुए आगे बढ़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में पुल बैक देखना है, पुल बैक पे एंट्री का प्लान करना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से 1% भी कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल पे नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मुझे लगेगा कि नहीं वीडियो आपके काम आ रहा है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।